So hello students, today we will prove some important trigonometric identities from the examination point of view. तो जो हमारी पहली आइडेंटिटी है, इट इज 1 प्लस tan a tan b का होल स्क्वायर प्लस tan a tan माइनस b का होल स्क्वायर. इट शुड बी इक्वल टू sec square a times sec square b. तो here goes the proof. So we'll take the left hand side. हम left hand side लेते हैं. So I will consider the left hand side. It's 1 plus tan a tan b का होल स्क्वायर और एक टर्म है इट इज tan a माइनस tan b का होल स्क्वायर. ठीक है, तो वी नो दैट a माइनस b का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू या a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. लाइकवाइज आपके पास a माइनस b का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. तो इसको लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट. तो पहली टर्म हमारे पास आएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर. a इज 1 तो आएगा 1 स्क्वायर. फिर b के बदले tan a tan b है तो आएगा b का स्क्वायर. फिर आएगा प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू b के बदले है tan a tan b. सो दिस tan a tan b. सो माई a इज 1, ये सारा मेरा b बन जाएगा. इस तरह मैंने इसकी एक्सपेंशन ढूंढी. लाइकवाइज मेरे पास जो दूसरा है, दूसरी टर्म है, वहां पर भी मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करूंगा. सो ये मेरा a बन जाएगा, ये मेरा b बन जाएगा. फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2. सो इट विल बी a स्क्वायर, a के बदले है tan a तो tan स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर तो बन जाएगा tan स्क्वायर b माइनस 2ab, 2 इंटू tan a tan b, बिकॉज a के बदले tan a है, b के बदले tan b है. तो मेरा 1 स्क्वायर 1 बन जाएगा. स्क्वायर tan a को भी लगेगा, tan b को भी लगेगा जब बीच में मल्टीप्लिकेशन होगा. सो इट विल बी tan स्क्वायर a मल्टीप्लाइड बाई tan स्क्वायर b प्लस 2 टाइम्स 1 इज 2, साथ में आएगा tan a tan b जो आप देख रहे हो इधर, tan a tan b, और प्लस tan स्क्वायर a वो मैंने लिखा, प्लस tan स्क्वायर b ये टर्म भी मैंने लिखी. लास्ट की टर्म बचती है माइनस 2 टाइम्स tan a tan b. नाउ ये प्लस 2 टाइम्स tan a tan b है, ये माइनस 2 टाइम्स tan a tan b है, ये कैंसिल हो जाएगा. अब मैं क्लब करूंगा लाइक दिस. मैं 1 और tan स्क्वायर a को कंबाइन करूंगा, या 1 और tan स्क्वायर b को भी आप क्लब कर सकते हैं. क्लब मीन्स इकट्ठे लिखेंगे. अब ये टर्म और ये टर्म रह जाती है, इनको मैं इकट्ठे लिखूंगा. पहले मैं लिखूंगा tan स्क्वायर b, बाद में मैं लिखूंगा ये वाली टर्म tan स्क्वायर a मल्टीप्लाइड बाई tan स्क्वायर ऑफ b. ओके, यू माइट बी नोइंग दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमारे पास कितना होता है. 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है 6 स्क्वायर थीटा. तो 1 प्लस tan स्क्वायर ये आ जाएगा secant स्क्वायर ऑफ b. प्लस इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा? आई गेस tan स्क्वायर b कॉमन निकलेगा. तो अंदर देखेंगे बचेगा क्या. जब आपने यहां से tan स्क्वायर b को कॉमन निकाला तो यहाँ पर 1 बचेगा. अब tan स्क्वायर a ऐसे ही रहेगा, tan स्क्वायर b को आपने कॉमन निकाला तो खाली tan स्क्वायर a रहेगा. I'm sorry, it's tan square of a. So it is sec square of a plus tan square of b. मैंने ऐसे ही लिखा. We know that 1 plus tan square of theta that is sec square of theta. तो 1 plus tan square of a आ जाएगा sec square of a. अब आपको क्या लग रहा है? sec square of a यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इसको हम कॉमन निकालते हैं. सो sec square of a कॉमन निकला, अंदर बचेगा 1 plus tan square of b. तो अगेन the repeated application of the same identity. It is 1 plus tan square of theta. It is equivalent to sec square of theta. तो 1 plus tan square of b आ जाएगा sec square of b, और सामने sec square of b ऐसे ही रहा. तो आपने इसको प्रूव किया, ये आपका राइट हैंड साइड. तो यही आपको प्रूव करना था, इसकी वैल्यू है. इट्स sec square of sec square. आई होप कि आपने इस आइडेंटिटी को समझ लिया.
तो स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज tan a प्लस cosec b का होल स्क्वायर माइनस cot b माइनस sec a का होल स्क्वायर, इट शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स tan a cot b मल्टीप्लाइड बाई cosec a प्लस sec cot b। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है। तो एज यूजुअल हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, आई विल कंसिडर द लेफ्ट हैंड साइड। माई लेफ्ट हैंड साइड इज tan a प्लस cosec of b का होल स्क्वायर माइनस cot of b माइनस sec of a का होल स्क्वायर। इसको लगाएंगे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, राइट? सो इट विल बी tan स्क्वायर a प्लस cosec स्क्वायर ऑफ b प्लस 2ab। 2 टाइम्स a के बदले tan a है मल्टीप्लाइड बाई b, b के बदले cosec b, बीच में फिर माइनस, ये वाला माइनस, फिर जो कुछ भी आएगा उसको मैं ब्रैकेट में रखूंगा। और ये जो मेरे पास क्वांटिटी है इसको मैं खोलूंगा, एक्सपेंड करूंगा बाय द फॉर्म ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सो इट विल बी cot स्क्वायर ऑफ b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b के बदले है sec a तो sec स्क्वायर a माइनस 2ab, 2 टाइम्स cot ऑफ b टाइम्स sec ऑफ b। ओके, सो दिस इज फर्दर इक्वल। अब मैं क्या करूंगा, मैं फिलहाल tan स्क्वायर a प्लस cosec स्क्वायर ऑफ b प्लस 2 टाइम्स tan a मल्टीप्लाइड बाई cosec b, इस सारे को ऐसे ही लिखूंगा। और ये जो बाहर वाला माइनस है इसको मैं ब्रैकेट के अंदर ऑपरेट करूंगा। प्लस माइनस माइनस, इट विल बी माइनस cot स्क्वायर ऑफ b प्लस माइनस माइनस, इट विल बी माइनस टाइम्स sec स्क्वायर ऑफ b, माइनस माइनस इज प्लस, it will be plus 2 cot b sec a, right? Now अब मैं क्या करूंगा, now I will combine some terms like this। मैं tan square a उसके साथ लिखूंगा ये माइनस sec square of a। ओके, देन आफ्टर मैं लिखूंगा cosec square of b ब्रैकेट में cosec square of b माइनस cot square of b, cot square of b प्लस कुछ टर्म्स, ये वाली टर्म्स, 2 टाइम्स tan a प्लस 2 टाइम्स tan a और cosec of b प्लस 2 टाइम्स cot of b टाइम्स sec of a, राइट? सो दिस विल बी इक्वल, देख लीजिए आप, आई नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो भैया अगर मैं tan स्क्वायर ऑफ थीटा ऐसे ही लिखूंगा, माइनस sec स्क्वायर ऑफ थीटा यहाँ पर जाएगा लेफ्ट साइड में और प्लस 1 राइट साइड में माइनस 1 जाएगा। सो tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा आपके पास माइनस 1 हो जाएगा। सो ये जो आपके पास tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर है, ये बन जाएगा हमारा माइनस 1। प्लस एक और आइडेंटिटी आप लोगों को मालूम है, इट इज 1 प्लस cot स्क्वायर ऑफ थीटा, इट इज इक्वल टू cosec स्क्वायर ऑफ थीटा, राइट? सो 1 मैं ऐसे लिखूंगा, cosec स्क्वायर ऑफ थीटा मैं ऐसे लिखूंगा, प्लस cot स्क्वायर ऑफ थीटा यहाँ पर जाएगा माइनस cot स्क्वायर ऑफ थीटा। सो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा वो 1 होता है। तो जो नेक्स्ट क्वांटिटी है आपके पास ये वाली टर्म, इसके बदले आपके पास प्लस 1 है, राइट? तो मैं इन दोनों चीजों को रब करूंगा। आई होप कि आपने इनको कॉपी किया होगा। तो उसके बाद प्लस, वेट अ मिनट, उसके बाद प्लस लीजिए। जब हम प्लस लिखेंगे आपके पास जो cosec ऑफ b है, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, cosec ऑफ b ना, उसके बाद मैं लिखूंगा 2 टाइम्स, now I will write 2 times tan of a, sorry, अब मैं लिखूंगा 2 टाइम्स tan of a cosec of b
प्लस 2 टाइम्स कॉट ऑफ बी सेक ऑफ बी। ये +1 - 1 चला जाएगा और मैं 2 को यहाँ से कॉमन निकाल सकता हूँ। जब मैंने 2 को कॉमन निकाला तो मेरे पास अंदर बचेगा tan ऑफ ए कोसेक ऑफ बी प्लस कॉट ऑफ बी कोसेक सेक ऑफ ए, राइट। सो दिस इज फर्दर इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी विल टेक आउट tan ए कॉट बी। आप पूछेंगे सर कैसे tan ए कॉट, tan ए कॉट बी मैं यहाँ से बाहर निकालूंगा। tan ए तो मेरे पास है, ठीक है, मैंने इसको बाहर निकाला, कोसेक ऑफ बी बच गया उधर। अब कॉट बी मैंने कॉमन निकाला तो मैं नीचे से डिवाइड भी करूंगा कॉट। अब देख लीजिए जब वापस आप मल्टीप्लाई करेंगे tan ए कॉट बी से तो tan ए तो आ जाएगा, कॉट बी ऊपर कॉट बी नीचे, वो कैंसिल होगा तो आपके पास आएगा tan ए कोसेक बी, ठीक। लाइकवाइज कॉट बी आप यहाँ से कॉमन निकाल रहे हैं तो उधर सेक के रहेगा, वो tan तो था नहीं, आपने tan ए को कॉमन निकाला तो tan ए से आप डिवाइड भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि जब वापस tan ए कॉट बी मल्टीप्लाई होगा tan ए कैंसिल होगा, कॉट बी इंटू सेक के आपको वापस मिलेगा। आई होप यू अंडरस्टूड। सो दिस इज 2 टाइम्स tan ऑफ ए कॉट ऑफ बी। नाउ दिस इज इक्वल टू कोसेक ऑफ बी, कोसेक थीटा होता है 1 बाई साइन थीटा, कोसेक बी आ जाएगा साइन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ बी, कॉट बी आएगा कॉस बी डिवाइडेड बाई साइन ऑफ बी प्लस सेक ए आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ बी, tan ए आ जाएगा साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ ए, राइट। सो दिस इज फर्दर इक्वल टू, बाहर वाला फैक्टर ऐसे ही 2 टाइम्स tan ए कॉट बी मल्टीप्लाइड साइन बी कैंसिल तो ऊपर 1 बच गया, नीचे कॉस ऑफ बी बच गया, प्लस कॉस ए कैंसिल, ऊपर 1 बच गया, नीचे साइन ए बच गया। सो दिस इज फर्दर इक्वल टू 2 टाइम्स tan ए कॉट बी, 1 बाई कॉस होता है सेक, 1 बाई कॉस बी हो गया सेक बी, 1 बाई साइन होता है कोसेक, 1 बाई साइन ए हो गया कोसेक ऑफ ए। सो ये आपको प्रूव करना है, हेंस प्रूव। थैंक यू।